See this sum. Account of B quick for the year ending 31st March 97 were closed with a difference following carry forward. अब देखो ये क्या है, रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर करते हैं. क्या करते हैं हम लोग, मतलब सस्पेंस अकाउंट है और डिफरेंस है वो कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन कभी किया रेक्टिफिकेशन. द फॉलोइंग errors were disclosed subsequently. Goods of 125 returned to Mehta Brothers recorded in return inward books as 251 and they were posted to the debit of Mehta Brothers as posted to debit. अभी सुनो ये क्या है कि नेक्स्ट ईयर करते हैं ना. सी द अकाउंट ऑफ बुक्स 31st मार्च वर क्लोज्ड विद अ डिफरेंस इन द बुक्स, मतलब क्लोज कर दिया, फाइनल अकाउंट बना लिया. तो क्या होगा इसमें, क्या करना होता है खाली बताता हूं सुनो. व्हेन रेक्टिफिकेशन इज डन इन द नेक्स्ट ईयर, क्या okay, we will pass rectification entry as usual, but if any nominal account appears in rectification entry, we will debit or credit profit and loss ये पॉइंट है खाली. कोई भी नॉमिनल अकाउंट आया तो हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट जैसे रहता है वैसे ही करेंगे. अभी तुम लोग को इससे पता चल जाएगा कि रिजल्ट सीए का कम क्यों आता है. टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ईयर देर आर एंड ऑनलाइन में 10. तो दैट इज द रिजल्ट. दस बजे Now see here, अभी हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करेंगे. फर्स्ट, गुड्स ऑफ 125 रिटर्न्ड टू मीता ब्रदर्स
were recorded in return inward books as 251. देखो तुम लोग ने गुड्स रिटर्न किया मीता को, एंट्री क्या होनी चाहिए? मीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तुम लोग ने उसकी एंट्री कर दी रिटर्न इनवर्ड बुक में, मतलब सेल्स रिटर्न में गया तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट हो जाएगा। तो और भी वो भी कितनी एंट्री की? 251। एंड फ्रॉम देयर इट वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मीता ब्रदर्स। तो तुम लोग ने ना देखो एंट्री पास क्या, करेक्ट एंट्री क्या थी? ये थोड़ा करना, मीता अकाउंट डेबिट टू, ये होना चाहिए था। किया क्या आपने? पहले तो तूने कौन से बुक में डाला? तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा कितना? 251। और मीता के अकाउंट में क्या किया तूने? मीता अकाउंट में भी डेबिट किया कितना? 251। समझा? ये थोड़ा लिख दो साइड पे। अभी सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा बता? सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 502 से। तुम लोग ने दोनों डेबिट मारे हैं ना, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं है। इस एंट्री में डेबिट को तुम लोग ने 502 रुपया एक्स्ट्रा डेबिट दिया है, क्रेडिट जीरो है ना। तो सबसे पहले ये देख लो क्या सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 502, पक्का? समझा ये पॉइंट? ये पॉइंट हम लास्ट में करते हैं, ये पहले कर रहे हैं अभी। अच्छा, परचेज अभी देखो कौन सी मीता, मीता को कितना डेबिट करना चाहिए था, पर मीता को कितना क्रेडिट कर दिया। तो क्या करेंगे? मीता को क्रेडिट करेंगे कितना? 126, पक्का? मीता हो गया ठीक। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया ना, तो क्या करोगे? 2, ये तो बराबर करोगे ना करेक्ट वाला, 125, ओके। और सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अरे फालतू में डेबिट किया था ना यार, हाँ कि नहीं? ये परफेक्ट एंट्री है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टीचिंग द एंट्री। ये लिखो पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है। सी हियर, क्या किया था तुम लोग ने? गुड्स ऑफ 125 वर रिटर्न्ड टू मीता ब्रदर्स। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मीता ब्रदर्स डेबिट टू परचेस रिटर्न। तुम लोग ने क्या किया? वर रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक। अब रिटर्न इनवर्ड बुक में गया तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है और पार्टी क्रेडिट होता है, लेकिन वहां से और एक मिस्टेक कर दिया। क्या? पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ व्हाट? मीता ब्रदर्स अकाउंट। तो तुम लोग ने ना हर जगह पे गलती की, तो रॉन्ग बुक लिखा, उसमें रॉन्ग अमाउंट लिखा, फिर पोस्टिंग रॉन्ग की। तो तुम लोग ने क्या किया? किया क्या तुम लोग ने रिटर्न इनवर्ड में लिखा, तो रिटर्न इनवर्ड में मीता सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो गया, और वहां से मीता को क्या किया? मीता ब्रदर्स को डेबिट कर दिया। तो तुम लोग ने
ये किया है। तो तुम लोग ने दोनों चीजें डेबिट की है, तो तुम लोग ने डेबिट को ज्यादा दिया है 502 रुपये, क्रेडिट में 0 डाला है, गलती भी की है और डेबिट में डेबिट हैवी है ना, एक्चुअली डन इज डेबिट हैवी। तो तुम लोग पहले सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो, कितना 502, जो इधर होता है वो सेम उधर ही होता है कि नहीं। फिर अब आ जाओ मीता, मीता को कितना डेबिट करना चाहिए था, पर मीता को तूने 251 डेबिट कर दिया है, तो मीता को क्रेडिट करो सही करने के लिए। आया समझ में। सेकंड अकाउंट है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किया, तो क्या करो, क्रेडिट करो। सेल्स रिटर्न को गलती से डेबिट किया है, तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करो। फॉलो दिस। आया समझ में, है ना जोरदार एंट्री बीइंग। हाँ मैं आता हूं, रुको रुको। अब तुमको एंट्री समझा दिया ना, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, सुनो। यहां पे क्या करोगे तुम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करोगे, और यहां पर भी क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्टमेंट को क्रेडिट करोगे, है ना, समझा ये। फॉलो दिस। हाँ यहां तो ऐसे करो, सुनो, इनको ब्रैकेट में डाल दो, किसको, परचेज रिटर्न को, और ऐसे ब्रैकेट में डाल दो इसको, क्योंकि एंट्री समझाना था, तो मुझे एंट्री समझाना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। ओके। आया समझ में अब, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स है ना जो, तो उनको ब्रैकेट में डाल के ऐसे कर दो तो भी चलेगा। फॉलो दिस। A credit of 760, a credit sale of 760 was wrongly posted as 6670 to the customer's account in sales ledger. Sales ledger मतलब डेबिट। हाँ देखो अभी है ना, तुम लोग ने क्रेडिट सेल किया था, अब तुम लोग एक चीज, 4 जगह पे गलतियां हो सकती है, तुम लोग को बताना है कहां गलती हुई। क्रेडिट सेल किया तो एंट्री क्या आएगी, कस्टमर टू सेल्स, है ना, कस्टमर टू। तो तुम लोग है ना फर्स्ट बुक में लिखते हो, पहले सेल्स बुक में लिखते हो, फिर उसका टोटल करते हो, फिर कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग करते हो, और फिर टोटल पोस्ट करते हो सेल्स अकाउंट में। 4 स्टेप होते हैं, कौन से, बुक में लिखा, फिर टोटल किया, फिर कस्टमर को पोस्टिंग किया, और टोटल पोस्टिंग। अब है ना तुम लोग ने कहां गलती की है, सेल्स बुक में लिखने की गलती की है कि पोस्टिंग में गलती की है। वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 760, मतलब तुम लोग ने ना, तुम लोग का एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कस्टमर टू सेल्स। तुम लोग ने क्या किया, कस्टमर को डेबिट किया है कितना 670, और सेल्स को 760 क्रेडिट किया है। तो अब क्या करोगे, कस्टमर को तुम लोग ने कम डेबिट दिया है ना, तो क्या करोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना 2, सस्पेंस 90, क्रेडिट ज्यादा था ना तुम्हारे में,
कस्टमर डेबिट किया था 670 और सेल्स क्रेडिट किया था 760, तो जो एंट्री हुई थी एक्चुअल, पास करूं, बताऊं क्या तुम लोग को ये? कस्टमर अकाउंट डेबिट, यहां पे कस्टमर डेबिट, अब यहां से ही पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए, सेल्स, है ना? तो ये तुम लोग को क्या करना चाहिए था, एक्सेस क्रेडिट मारा है कि नहीं? यू हैव मेड एक्सेस क्रेडिट, नेक्स्ट। Closing stock was overstated by 5,000, being casting error in schedule of inventory. क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया था। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या आती है? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्या पूछा है इसने, देखो एग्जाम में। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हो तुम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट सेट, तो एंट्री बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, फिर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है, वो नेक्स्ट ईयर क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक। अब तुम लोग को ज्यादा लिख लिया है, तो अभी वो क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा डेबिट कर दिया था। आजकल उसका नाम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे अभी? क्रेडिट करेंगे। और लास्ट टाइम ट्रेडिंग अकाउंट को तुम लोग ने क्रेडिट किया था, उससे जीपी बढ़ गया था कि कम हो गया था? जीपी बढ़ गया होगा ना, ज्यादा ले लिया तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। तो गलती से प्रॉफिट बढ़ गया है कि नहीं? दो चीजें हुई है। लास्ट ईयर प्रॉफिट बढ़ गया था ज्यादा, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई थी। अभी सही कैसे करेंगे बताओ? ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक का नाम अभी क्या है ना? और डेबिट किसको करोगे? है कि नहीं? फॉलो दिस, आया समझ में? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर मैं बताऊंगा, सी है, ये पूरा स्टोरी लिख के बताऊं? सी है,
ओके, समझाइए। आ गया समझ में? एक मिनट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, वॉज ओवर स्टेटेड, है ना? आया समझ में? तीनों एंट्रीज कैसी है? पेड acceptance to Balram for rupees was debited to Sitaram account. Now सुनो, बिल्स दिया, बिल है, पेड एक्सेप्टेंस टू whom? एक्सेप्टेंस दिया, पेड फॉर एक्सेप्ट, है ना? 7 बलराम को पैसा दिया ना, बलराम को बिल्स पेबल दिया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बलराम टू बिल्स पेबल, है कि नहीं? लेकिन तुम लोग ने क्या किया? सीताराम को डेबिट किया 6700। तो मेरे को बताओ पहले तुम लोग ने एंट्री क्या की है? सीताराम टू बिल्स, सीताराम को कितना डेबिट किया है? और सेल्स को, बिल्स को, तो तुम लोग ने क्रेडिट एक्सेस दिया है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या कर, तुम लोग कल बताया था ना सस्पेंस का ये, हाँ 900 रुपया ना, हाँ, और किसको डेबिट करेंगे? नहीं नहीं, फालतू में किसको डेबिट किया तुम लोग ने? तो सीताराम को क्या करोगे, और फिर डेबिट किसको करोगे? और यहां पे क्या एंट्री करोगे? बालाराम अकाउंट डेबिट, बालाराम अलग है ना, बाला अलग है, राम अलग है। ओके, follow this. Goods purchased from what? हाँ, अब है ना, देखो यहाँ पे मेरे को बताओ, इसमें तुम लोग बताओ डेबिट क्रेडिट इक्वल है क्या अनइक्वल है? नहीं, पहले ऐसे नहीं, अमाउंट दो देख के मत बोल तूने क्या किया, अमाउंट अलग है तो बोल दिया, सीधा ऐसा नहीं करने का।
गुड्स परचेज फ्रॉम एन कंपनी 3250। तुम लोग एंट्री क्या करनी चाहिए? परचेज टू एन कंपनी वॉज एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक फॉर 3520। तुम लोग ने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, तो सेल्स बुक में एंट्री कर दी तो क्या हो जाता है भाई? सेल्स क्रेडिट हो जाता है और कस्टमर डेबिट हो जाता है, मतलब जिसका नाम लिखा है। तो दोनों में सेम अमाउंट गया है, कैसे अलग गया है बोल सकते हो? 3250 नहीं, गुड्स परचेस किया था 3250, तो वो तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेस टू। हाँ, अभी तुम लोग ने सेल्स बुक में एंटर कर दिया, तो अब जब सेल्स बुक में एंटर कर दिया है तो सेल्स अकाउंट कितना क्रेडिट हुआ होगा? 3520। और ए अकाउंट क्या हुआ होगा? डेबिट कितना हुआ होगा? नो 3520 डेबिट हुआ होगा। तुम लोग ने सेल्स बुक में देखो 4 गलतियां होती। एक तो पहले बुक में लिखा उसमें गलती, अगर बुक में लिखने की गलती की है तो डेबिट भी गलत जाने वाला है, क्रेडिट भी गलत जाने वाला है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर तुम लोग टोटलिंग करोगे तो सेल्स अकाउंट इसमें गलती जाएगी। फिर उस टोटलिंग की पोस्टिंग करोगे तो उसमें गलती हो सकती है। और फिर पार्टी का अकाउंट डेबिट करोगे, लेकिन तुम लोग ने अगर लिखा ही गलत है, पहले एंट्री गलत कर, सेल्स बुक में ही गलत लिख दिया, तो फिर सेल्स अकाउंट उसी अमाउंट से क्रेडिट होगा और पार्टी उसी अमाउंट से क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो, वापस बताओ। हाँ नहीं, ये सब माइंड एकदम जबरदस्त समझ है, समझा? ऐसा देखो, पहले क्या है, पहले क्या एंट्री की तुम लोग ने बताओ? एंट्री क्या करनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, है ना? कितना है? हाँ, और यहां पे फिर तुम लोगों ने किया क्या? सेल्स बुक में लिखा, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा कितना? और ए डेबिट कितना होगा? 3520 होगा ना? देखो फर्स्ट स्टेज में बता रहा, तुम लोग गलती फाइंड करने की। फर्स्ट स्टेज राइटिंग इन द बुक लिखा, सेकंड टोटलिंग में गलती, थर्ड टोटल का पोस्टिंग में गलती हो सकता है, और चौथा पार्टी की पोस्टिंग में। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम राइट मानते, भाई किसके बारे में कुछ नहीं बोला तो सब राइट ही होगा। जैसे यहां पे टोटलिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानते हैं? टोटल राइट होगा। फिर टोटल अकाउंट सेल्स अकाउंट में पोस्ट हुआ होगा, तो कुछ नहीं लिखा है तो राइट हुआ होगा। अभी लोग ने गलती कहां की है? बुक में एंट्री करते टाइम, बुक की टोटलिंग करते टाइम, टोटल की पोस्टिंग करते टाइम, कि पार्टी की पोस्टिंग? एंट्री करते टाइम। तो एंट्री करते टाइम गलत हो गया तो सेल्स अकाउंट में भी गलत गया और पार्टी अकाउंट में गलत गया कि नहीं? अभी ए का क्या किया तुम लोग ने? ए को तुम लोग ने गलती से डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट करना चाहिए था। तो अभी ए को क्या करोगे? कितना? 6770। ए को गलती से डेबिट किया है ना, तो ये रिमूव करोगे और ये क्रेडिट दोगे ना इतना। परचेस अकाउंट डेबिट करोगे, सेल्स अकाउंट भी डेबिट करोगे कि नहीं? हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट क्या? टू व्हाट? फॉलो दिस। ए को तुम लोग ने क्या करना चाहिए था? क्रेडिट, और कर दिया है डेबिट। तो पहले तो एक क्रेडिट इसको रिमूव करने के लिए देना पड़ेगा,
और फिर एक क्रेडिट असली है वो देने के लिए करना। फॉलो दिस। रुपीज 1500 being total of what? Discount column on credit side of cash book was not posted. क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड होता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड होता है? रिसीव्ड होता है कैश बुक में। तुम लोगों को ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी पढ़ाया नहीं गया है? पढ़ाया सर ने? अच्छा, तो क्रेडिट साइड का तुम लोग ने डिस्काउंट को पोस्टिंग क्रेडिट नहीं दिया कि डेबिट नहीं दिया? देखो कैश बुक होता है ना, क्रेडिट नहीं दिया है ना, पता है कि नहीं? कैश बुक में डिस्काउंट दोनों साइड होता है, डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड होता है और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। कैश पेमेंट के साइड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। जब पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना, तो क्रेडिट ही होगा ना। ओके, तो पोस्टिंग नहीं किया है तो भाई पोस्टिंग कर दो। तो क्या करोगे? डिस्काउंट को क्रेडिट करोगे ना, डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 1500। डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या लिखोगे तुम लोग? ओके, नोट लिखो। पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक shows and follow this. समझा ये? अब सस्पेंस अकाउंट बनाने बोला है क्या? पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, बस उतना ही बोला है ना। ऑलरेडी सम बहुत टेढ़ा था, समझा ये? हाँ, ये इंस्टीट्यूट का समय, कौन सा समय इसके बाद तुम लोग को बताओ? नहीं नाम बोल। हाँ, कौन नाम? मिस्टर पारेख। स्पेलिंग बराबर है ना? आ गया पारेख। वेलकम मिस्टर पारेख। वो सब एक एक टाइप के समय नहीं, ये जूने सम से हमारे बहुत, फिर पूरा बुक अभी चेंज कर दिया है। हाँ, इसमें क्या है? हाँ, इसमें ना तुम लोग को ये भी वैसे ही है, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन है। क्या ये? फॉलो दिस। In 1990, Mr. Parekh found his books for the year 1999 contained some errors in spite of an agreed trial balance. Okay.
मतलब क्या था, इसका ट्रायल बैलेंस बरोबर था लास्ट ईयर, लेकिन फिर भी मिस्टेक थी। द एरर्स वर, अब इसका मतलब ये नहीं कि सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, आ भी सकता है, क्योंकि दो एरर ऐसे हो सकते हैं जो इक्वल और ऑपोजिट हो, तो उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली भी हो जाए। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, पता है तुम लोगों को ना। जैसे देखो, मैंने सैलरी को ज्यादा डेबिट कर दिया, क्या 1000 रुपया, और सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया 1000 रुपया, तो फिर यहां पे दोनों जगह गलती है, लेकिन क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि नहीं। एन इनवॉइस ऑफ 50 फॉर गुड्स, अच्छा नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं ना, तो वही हमारा नेक्स्ट ईयर वही रहेगा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा कि नहीं। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ट्रायल बैलेंस तो टैली था लास्ट ईयर, चलो एंट्री शुरू कर दें। अब है ना, देखो लास्ट वाला सम था ना जो हमने किया, उसमें अकाउंट्स वर क्लोज लिखा है ना, और कैरी डिफरेंस वॉज कैरीड फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट ईयर गया। इसने डायरेक्टली नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर गया, इस बेचारे ने डायरेक्टली दिया है ना, उसने डायरेक्टली नहीं बोला नेक्स्ट ईयर गया, बोला क्लोज कर दिया और कैरी फॉरवर्ड किया, तो फिर क्लोज करके कहाँ जाएगा, हाँ थोड़ी नेशनल पार्क जाएगा, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ही जाएगा ना। पारेख फाउंड दैट हिज बुक्स for the year 1989 contained some errors. These errors were a invoice of rupees 50 for goods purchased from Balu was entered in the sales in the ledger. This was debited to account of Balu. ओहो, देखो तुम लोगों ने किया क्या, परचेज किया था बालू से, एंट्री क्या करोगे, परचेज टू बालू, कहां लिख दिया, सेल्स रिटर्न बुक में लिखा, तो सेल्स रिटर्न बुक तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ये देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू बालू, कितना होना चाहिए था 50, है कि नहीं। किया क्या तुम लोग ने, सेल्स रिटर्न में लिखा, मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, और क्या किया, बालू को भी डेबिट किया 50 रुपया, है ना। तो तुम लोग को सस्पेंस अकाउंट आएगा, इसमें आएगा। अब तुम लोग को ट्रायल बैलेंस टैली था, अरे ट्रायल बैलेंस टैली था फिर भी सस्पेंस आएगा, लेकिन सस्पेंस अकाउंट अपने आप इधर ही क्लोज हो जाएगा, समझा ये। अब तुम लोग क्या करोगे बताओ, पहले सस्पेंस डेबिट कर, सस्पेंस कितना डेबिट करोगे, सेल्स रिटर्न डेबिट किया ना तुम लोग ने, और बालू को भी डेबिट कर दिया है, तो सस्पेंस डेबिट करोगे 100 सबसे पहले। अच्छा, आप परचेस भी डेबिट करोगे, क्यों 50, है ना। अच्छा, सेल्स को क्या करोगे, सेल्स को फालतू में डेबिट किया है ना, और बालू को डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था और डेबिट किया है, तो क्या करोगे, बालू को कितना क्रेडिट करोगे 100, ये समझा स्टोरी। लेकिन रुको रुको रुको, ये दो चीजें नहीं आएगी, रुको, क्यों नहीं आएगी, अरे नेक्स्ट ईयर कर रहे रेक्टिफाई ना, तो तुम लोग चाहो तो दोनों लिख दो यहां पे, क्या है, हाँ एक मिनट, हाँ समझा ये। टू
एक मिनट, ये समझा, ये एंट्री ऐसी है, समझा? तो अभी पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना, तो क्या करोगे ना, फाइनल एंट्री बताओ, फाइनल एंट्री क्या करोगे? नहीं नहीं, हाँ क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, 100 टू, हाँ जबरदस्त पूछा है कि नहीं? इसको थोड़ा यहाँ लिख दो, शुरू करो, रुको, अब लिखना शुरू करो इसको, है ना, समझा? ये फॉलो दिस, समझा स्टोरी अभी? ओहो, हाँ ये भी लिखो क्योंकि याद नहीं रहेगा ये कहां से क्या हो गया, समझा? आगे चलाएं। फॉलो दिस, हाँ लिख दो, गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशन रुपीज वर एंटर्ड इन द, अरे किशन से माल लाया, क्या एंट्री आनी चाहिए? ऑन किशन अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद द अमाउंट, मतलब तुम लोग ने क्या एंट्री करनी चाहिए थी पहले बताओ? बोलो क्या करेक्ट एंट्री थी? क्या एंट्री आनी चाहिए थी? गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशन ना, तो क्या एंट्री आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू, परचेस टू किशन है कि नहीं? सेल्स बुक में एंट्री कर दिया तो तुम लोग ने सेल्स बुक में एंट्री किया तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा ना, हाँ कि नहीं? कितना बोलो? ये देख, वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 105 ना, तो सेल्स एंड किशन अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट ऑफ रुपीज वॉट, किशन को क्रेडिट किया तुम लोगों ने उधर से फिर ना, और मिस्टेक करके तुम लोगों ने क्या किया लास्ट में? किशन को क्या किया? किशन को क्रेडिट किया कितना? 150 नो, चेक कर क्या गलती की देखना, मतलब किशन बराबर हो गया, सब किशन सही हो गया लास्ट में। अभी इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा क्या? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अरे तुम लोग क्या इतना रूल में बताया, जर्नल एंट्री में खाली क्रेडिट ही क्रेडिट दिया है ना, तो सस्पेंस अकाउंट हैवी साइड को फॉलो करेगा। सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? कल मैंने इतना सिखाया पूरा और इतनी सारी एंट्री की, उसके बाद तुम लोग कंफ्यूजन है, सीधा सीधा सस्पेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट कितना? रॉन्ग यार, व्हाट इडियोसी, क्या आंसर देते तुम लोग यार? दोनों क्रेडिट किया है तो डिफरेंस लेने का? तुम लोग ने कल एक भी सम प्रैक्टिस नहीं किया, गारंटी। और है ना, अभी ये लास्ट है, इसके बाद कोई टेस्ट नहीं होने वाली है आपस चैप्टर वाइज। अभी ये तुम लोग को 26 दिन तो खाली इसका लगाया है, फिर मैथ्स है, स्टैट्स है, लॉ है। तो तुम लोग ये मत सोचो कि बहुत लास्ट में पढ़ेंगे तो लास्ट में पढ़ने वाले पास नहीं होते, भैया फेल ही होते। मतलब ये इतना टाइम से सिखा रहा हूं तो अभी भी आंसर रॉन्ग आ रहे हैं।
सेल्स क्रेडिट किया है और किशन को भी क्रेडिट किया है ना, तो टोटल क्रेडिट कितना किया है, और डेबिट कुछ भी नहीं किया है, तो फिर सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट कितना होगा 255। हाँ अब सुनो, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट भी डेबिट होगा। सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ था ना, तो एक्चुअली हमारी एंट्री बोलो क्या एंट्री आएगी अभी, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, लेकिन ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है ना, तो एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 255 टू व्हाट, नहीं तुम लोग को शायद कम सोच के पढ़वाना चाहिए, और तुम लोग ऐसा ज़्यादा सोचने में मतलब तुम लोग लगता है क्या फ़ायदा है यार, ये तो सोच के क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम के दिन देख लेंगे ना यार उस दिन। हाँ ओके, सेल्स बुक मिला, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट, ठीक है, टोटलिंग का मिस्टेक आया। अभी सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ ना, मतलब क्या हुआ, कस्टमर तो सही डेबिट हुए, सेल्स बुक में तुम लोग ने ज़्यादा क्रेडिट दिया है कि कम क्रेडिट दिया है, ज़्यादा क्रेडिट दिया है ना, तो ज़्यादा क्रेडिट दिया है तो मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, और सेल्स अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट को क्या करो, सेल्स अकाउंट को ज़्यादा क्रेडिट दिया है ना, तो सेल्स अकाउंट क्या करो, पर सेल्स अकाउंट है ही नहीं हमारे पास, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू व्हाट, कितना 105, आया समझ में, फॉलो दिस। सेल ऑफ रुपीज 257 टू दत्त, मिला, ये समझा, ये ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल है। हाँ, a sale of 257 to Dutt was entered in the sales book at was 527, तो दत्त को सेल किया था, मिस्टर दत्त अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विथ 752, देखो ये सब गड़बड़ वाले सम है, देखो क्या है, तुम लोग ने क्या एंट्री क्या करनी चाहिए थी, बोलो क्या होना चाहिए था, दत्त अकाउंट डेबिट टू कितना, दत्त टू सेल 257, किया क्या तुम लोग ने, एक मिनट, सेल्स बुक में एंट्री किया 520, तो सेल्स बुक में एंट्री किया ना तुम लोगों ने, तो क्या होगा, सेल्स क्रेडिट हो गया कितना 52,
और तुम लोग ने क्या किया दत्त को? दत्त को कितना डेबिट क्रेडिट किया? ओके, अब मुझे बताओ क्या होगा इसमें। पहले सस्पेंस पकड़ो। सस्पेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट कितना? सेल ऑफ 257 टू दत्त ना, हाँ कि नहीं? दत्त को तुम लोग को बेचा था माल, सेल्स बुक में एंट्री किया 527, तो तुम लोग बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा? नहीं, सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? That was credited. Viral Shah, correct your entry. दत्त को कितना डेबिट करना चाहिए था? अच्छा, अभी तुम लोग देखो, इसकी एंट्री में यहां बनाता हूं पहले। हाँ, पहले क्या? टू सस्पेंस अकाउंट कितना होगा मालूम? 1279, 1279 आएगा। फिर दत्त अकाउंट देखो, दत्त अकाउंट कितना डेबिट होना चाहिए था? पर तुम लोग ने क्रेडिट कर दिया कितना? तो दत्त अकाउंट को क्या करोगे? कितना ऐड करोगे कि माइनस करोगे? अभी भी तुम लोग लॉजिकली नहीं करते हो। दत्त को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया गलती से, तो फिर ये अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा और ये भी डेबिट करना पड़ेगा ना। $1009 डेबिट करना पड़ेगा दत्त को। और सेल्स का क्या करोगे? सेल्स को तुम लोग को क्रेडिट करना चाहिए था कितना? पर ज्यादा क्रेडिट कर दिया ना, तो सेल्स को क्या करोगे? कितना डेबिट करोगे? 752 माइनस 257, 495। हाँ, नहीं, एक मिनट। हाँ, 270, लेकिन ये सेल्स की जगह P&L आएगा। एंट्री करो ये। $765 कहां से आया? देखो वापस ये
देखो क्या था एंट्री पहले, सेल ऑफ 257 टू मिस्टर दत्त, है ना? तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? दत्त टू सेल्स वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 527। तो सेल्स अकाउंट तो 527 गया, है ना? ये हो गया। अब दत्त का अकाउंट को क्या किया तुम लोग ने? दत्त का अकाउंट तुम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। तो तुम लोग ने ज़्यादा क्रेडिट किया है, दोनों क्रेडिट ही क्रेडिट किया है, तो फिर सस्पेंस को क्रेडिट करोगे रेक्टिफिकेशन में। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर दत्त अकाउंट तुम लोग को डेबिट करना चाहिए था, पर दत्त अकाउंट तुम लोग ने क्रेडिट कर दिया। तो पहले तो इस अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा टू रिमूव द क्रेडिट, और फिर ये डेबिट भी देना पड़ेगा। तो दत्त को कितना डेबिट दोगे? समझा ये? और फिर सेल्स अकाउंट को तुम लोग ने ज़्यादा क्रेडिट किया तो डेबिट कर दो। अब सेल्स अकाउंट की जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा कि नहीं? तो क्या एंट्री करोगे? दत्त अकाउंट डेबिट, $1009 ना। फिर सेल्स अकाउंट डेबिट 270। सेल्स अकाउंट मत लिखो, और 2 क्या? टू व्हाट? फॉलो दिस। सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं होगा इसमें, ये लोग फिर ऊपर का गलत दिया स्टेटमेंट। ₹799 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी वॉज डेबिटेड टू व्हाट? देखो मशीन के लिए पैसा दिया ना, तो एंट्री क्या करनी चाहिए? मशीनरी टू कैश करना चाहिए, कितना? कैश कितना? 79। फिर इसके बाद क्या? तुम लोग ने फ्रेट को डेबिट कर दिया ना, फ्रेट को डेबिट किया 97, और कैश को? कैश को तो बराबर रखा ना। सस्पेंस अकाउंट आएगा कि नहीं बता, चलो बोलो, सस्पेंस अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? ये डेबिट ज्यादा है ना, 18 रुपया। पहले सस्पेंस में जो सवाल उसका जवाब दो। सस्पेंस डेबिट होगा, वो जवाब ही नहीं दे रहा कोई। तुम लोग है ना प्रोसीजर नहीं फॉलो करते, इसलिए अटकते हो। और खुद का प्रोसीजर मत करो प्लीज, फिर अपने आप जो आ जाए फिर जो करना है करना। सस्पेंस डेबिट होगा, जो पहले सवाल है सस्पेंस का प्रॉब्लम है। हाँ, अभी बाकी सब अकाउंट लाइन अपने आप टैली हो जाएगी। देखो सस्पेंस डेबिट होगा। अभी देख तुम लोग ने क्या किया, किसको डेबिट करना चाहिए था? तो मशीन डेबिट करूँ कि नहीं करूँ कि क्रेडिट करूँ? बता। डेबिट करना पड़ेगा ना, नहीं किया है। कितना? 79। और फ्रेट को क्या करूँ? फ्रेट को सही डेबिट किया है कि गलती से किया है? तो फिर गलती से किया और रिवर्स करने का होता है ना। तो फ्रेट के लिए क्या आएगा? आया समझ में? ब्रैकेट में लिख दे फ्रेट। फॉलो दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। 100 डेबिट है, फिर 255 क्रेडिट है, $1416।
टैली नहीं हो रहा है ना। एक्चुअली इसने बोला डिफरेंस नहीं था ट्रायल बैलेंस में, गलत बोला ना, इन स्पाइट ऑफ एन एग्रीड ट्रायल बैलेंस। तो एग्रीड ट्रायल बैलेंस था तो फिर सस्पेंस अकाउंट होना ही नहीं चाहिए था ना, जीरो बैलेंस वाला होता। पहले एंट्रीज कॉपी कर लो सब। अभी तुम लोग क्या बनाओगे? सस्पेंस अकाउंट। Invoice of 50 for goods purchased from बालू was entered in the, पहले देखो वापस चेक कर लेते हैं ना। 500 रुपये का परचेज किया था बालू से, बालू को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है ना। तो अभी बालू को क्रेडिट कर दिया 100 है ना। और तुम लोगों ने क्या किया था, सेल्स बुक में भी डेबिट, सेल्स रिटर्न में डेबिट किया, बालू भी सस्पेंस डेबिट हो जाएगा बराबर। गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम किसान, ये देखा तुम लोगों ने पूरा एंट्री? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि किसान अकाउंट तो बराबर हुआ था इसमें ना, है ना। किसान अकाउंट क्रेडिट हो गया लास्ट में 150 ना, हाँ कि नहीं। लेकिन तुम लोग ने सेल्स को भी क्रेडिट किया, किसान को भी क्रेडिट किया, तो सस्पेंस डेबिट किया था। ये सेल्स अकाउंट नहीं, क्या बनाने का, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट लिखो, टू क्या, एक लाइन छोड़ के, टू बालू कितना 100, फिर टू 55 नो, फिर फिर टू ₹18 ना। अभी ये टैली, एक्चुअली ये टैली होना चाहिए ना, उसमें वाला डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 255 105, कितना फर्क आता है?
क्रेडिट साइड का टोटल बोलो 1639, 1521 का फर्क आता है ना। वीरेल शाह ये 255 है, 225 नहीं है। ये कितना है? और यहाँ पे आएगा ना 2, है ना। बराबर। एंट्री देखा कैसे थी? और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट खुद बना लो, है ना, कुछ नहीं है। और उसका बैलेंस कहाँ जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट का कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। हाँ,